देखिए, सरकार का बजट आया और टेलीकॉम सेक्टर जो है फिर से जो है चर्चा के केंद्र में आ गया। कारण है कि सरकार को इस सेक्टर से रिकॉर्ड कमाई की उम्मीद है। सरकार ने अनुमान लगाया है कि फाइनेंशियल ईयर 26 में टेलीकॉम सर्विसेज से उन्हें जो है करीब 1.4 लाख करोड़ की कमाई होगी। प्रवीण सर, ये पहले के अनुमान से जो है लगभग 71% ज़्यादा बताया जा रहा है। सर, कहाँ से आएगा इतना पैसा? वोडाफोन आइडिया, एयरटेल, जियो, इन लोगों को क्या होगा? क्या इन लोगों से कमाई की जाएगी? नहीं, बिल्कुल ये बड़ी दिलचस्प खबर है कि जहां टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने लगभग 1,40,000 करोड़ रुपए का जो रिवाइज टारगेट रख दिया है मौजूदा फिस्कल के लिए 2025-26 के लिए, जो पहले अभी तक लगभग अंदाजा है कि 82,000 करोड़ रुपए सरकार के किटी में टेलीकॉम सर्विसेज के जरिए टेलीकॉम ऑपरेटर से इनसे आ चुके हैं। सरकार ने इसको बढ़ाकर 1,40,000 करोड़ रुपए कर दिया बजट में। इसका मतलब ये है कि 60,000 करोड़ रुपए सरकार को अगले 2-3 महीने में, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, इन 3 महीनों में यहाँ से हासिल हो सकते हैं। ओके। अब हासिल कहाँ से होंगे? एक एयरटेल सरकार के उस पे है, जिससे एजीआर ड्यूज को लेके बात है। दूसरा माना ये जा रहा है कि बीएसएनएल से सरकार को स्पेक्ट्रम का जो शुल्क है वो विशाल मिल सकता है। तो सरकार ने एक बड़ा टारगेट टेलीकॉम सेक्टर से रख दिया है, और वो टारगेट तब रखा है जब एयरटेल सरकार से इस बात की मांग कर रही है कि साहब, जो वीआई को फायदा आपने वीआई को दिया है वो फायदा आप हमें भी दीजिए। तो सर, इसका अगला प्रश्न मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी? वीआई को तो राहत मिल गई, उस पर एक खबर ये भी आ गई थी जिसको आपने डिकोड भी करवाया था कि उन्होंने, सरकार ने कह दिया कि नहीं भाई, जाइए आप सुप्रीम कोर्ट के पास। बिल्कुल। वो अगर कह दें कि भाई ये स्पेसिफिक जो है, जो बात मेरी थी, सुप्रीम कोर्ट की जो बात थी वो स्पेसिफिक वीआई को लेकर नहीं थी, तो मैं दे दूंगा। अब वहाँ मामला फंसा हुआ था, अब उसके बाद एयरटेल क्या इसमें फंस जाएगा मामला? नहीं, एयरटेल के जो सुनील भारती मित्तल हैं, वो अभी हाल में दावोस में उन्होंने किसी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन से बात की थी। वहाँ उन्होंने कहा कि साहब, हमारी सरकार से उम्मीद है कि हमको भी राहत दी जाए एजीआर बकाया पे, लेवल प्लेइंग फील्ड हो, जैसी वोडाफोन आइडिया को दी गई। और सरकार ने साफ ये कह दिया है कि जिसको भी राहत चाहिए एजीआर बकाए पे, वो पहले जाए सुप्रीम कोर्ट, हमारे पास आए बाद में। और सरकार के पास शायद चिट्ठी भी एयरटेल की तरफ से चली गई है कि भैया, जैसी राहत दी गई वोडाफोन आइडिया को, तो वैसी राहत जो है वो आप हमें भी दीजिए जी। अब लेकिन सरकार देगी कि नहीं देगी, ये बड़ा मसला है विशाल। चलिए सर, तो ये पैसे जो है सरकार को जो है कहाँ से आते हैं, ये भी एक रोचक जानकारी है जो मैं आपको देना चाहता हूँ। देखिए, टेलीकॉम कंपनियों से लाइसेंस फीस लिया जाता है और स्पेक्ट्रम का जो इस्तेमाल जो कंपनियां करती हैं वो पैसा देती हैं सरकार को, यहाँ से पैसा आता है सरकार को। इसके अलावा जो है स्पेक्ट्रम की नीलामी की जाती है, जैसे सैटेलाइट नेटवर्क के लिए जो है कंपनियों द्वारा जो स्पेक्ट्रम खरीदा जाता है सर, वहाँ से भी उम्मीद की जा रही है कि पैसा आए। इनमें से जो है कुछ सरकार को जो कैश में नहीं बल्कि जो है खाते में दिखाकर भी जो मामला जो है दिखाया जाता है सर। इसके अलावा सर, आपने बीएसएनएल की बात कर दी, तो बीएसएनएल का क्या मामला, ये भी हम आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, सरकार अपनी जो है सरकारी कंपनी बीएसएनएल में भी जो है कुल लगभग जो है 28,473 जो है करोड़ का जो है इक्विटी इन्फ्यूजन देने का प्रस्ताव जो है बजट में रख चुकी है। कहा जा रहा है कि बीएसएनएल के जो है नेटवर्क्स को उसको सुधारा जाएगा, अच्छा काम कर सके। तो क्या सर इसके पीछे जो ये तर्क था सरकार का, कई बार जो हम लोगों ने जो है टेलीकॉम मिनिस्टर्स को सुना था, वो कह रहे थे कि मोनोपोली ना हो, इसलिए जो है हम लोग वीआई को जो है रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या उसी का अगला एक्सटेंडेड कदम ये है कि बीएसएनएल को भी ठीक ठाक मजबूत करके खड़ा किया जा रहा है कि भाई एयरटेल और जियो के टक्कर में वीआई और बीएसएनएल हो? नहीं, बिल्कुल। एयरटेल बीएसएनएल को लेके तो सरकार लगभग 2 साल हो गए, तब से सरकार बहुत एक्टिव है कि किसी तरह बीएसएनएल को मैदान में लेकर आया जाए। और बीएसएनएल के पास आपको मैं बताऊं, बीएसएनएल और एमटीएनएल दोनों के पास अच्छी खासे लैंड बैंक भी हैं देश के मोनेटाइज करने की भी तमाम। हाँ, जिसको देश के जितने शहर हैं उनमें बीएसएनएल के बिल्कुल प्राइम लोकेशन पे आपको अच्छी खासी बिल्डिंगें और वो मिल जाएंगी, ज़मीनें। खैर, वो अलग विषय है। लेकिन बीएसएनएल ने इस साल लगभग 52,298 करोड़ रुपए सरकार को दिए हैं। ओके। हाँ, जो पे सरकार को किया है बीएसएनएल ने। और इस साल के लिए, चूंकि मौजूदा फिस्कल के लिए तो सरकार ने 1,40,000 करोड़ रुपए का टारगेट रख दिया, अगले साल के लिए सरकार ने 1,17,000 करोड़ रुपए का जो रेवेन्यू है वो टेलीकॉम कंपनियों से हासिल करने का मकसद रखा है। इसका मतलब ये है कि सरकार ने वोडाफोन आइडिया को तो एक राहत दे दी, और देखिए, राहत बहुत लंबे वक्त के बाद मिली। लगातार डिमांड आ रही थी कि साहब अब हमारा धंधा बैठ जाएगा, अब कारोबार नहीं चलेगा। फिर कोर्ट, उसके बाद सरकार से होते हुए ये सब चीज़ें होती हुई आई।
लेकिन अगले साल के लिए सरकार ने फिर एक बड़ा टारगेट रखा है। 1,17,000 करोड़ रुपए सरकार टेलीकॉम ऑपरेटर से लेना चाहती है। इसका मतलब ये है कि सरकार अपने जो AGR ड्यूज़ हैं या जो बाकी के जितने भी शुल्क हैं, चाहे स्पेक्ट्रम फीस हो, चाहे लाइसेंस फीस हो, उस सब पे सरकार अपने हाथ पीछे नहीं करना चाहती। सरकार चाहती है कि टेलीकॉम कंपनियां अपना जो पैसा है जी, थोड़ा सा, मुझे ये लगता है कि टेलीकॉम सेक्टर में सरकार अब थोड़ी सी सख्ती के मूड में आ रही है जी। और कारण क्या है बॉस? उसका कारण? एक कारण ये भी हो सकता है कि जो हाल के अगर आप वर्षों को देखेंगे तो ज़्यादातर मतलब दो टेलीकॉम कंपनियां तो कम से कम मान ही लीजिए जिनकी सेहत अच्छी हुई है। जी, आरपू उनके अच्छा बढ़ा है। आरपू को देख लीजिए अगर आप उनके, तो 250 रुपये उसके आसपास, 200 प्लस है भाई। 200 प्लस आपका जियो का है, 250 रुपये के ऊपर एयरटेल का है, एयरटेल का है। 256। तो आरपू सरकार को ये लग रहा है कि साहब इनको तो कमाई अच्छी खासी हो रही, हमारे पैसा देने के टाइम पे ये वो कह देते हैं कि साहब हम तो बिल्कुल एकदम मामला बिल्कुल खराब है। उस चीज को टैरिफ से भी तो देखिए सर, मोबाइल टैरिफ भी बिल्कुल। जो है आए दिन जो आप देखिए इसका और इस कंपैरिजन साल भी अगर आप जून तक देखेंगे तो सरकार जो माना ये जा रहा है कि इस साल जून तक टैरिफ फिर बढ़ने वाले मोबाइल के किराए। जी, फ्रॉम अनलिमिटेड जीरो चार्जेस लगते थे, उससे अब जो 800 रुपये हम लोग जो दे रहे हैं, देश की जो जनता दे रही है, उससे भी तो इनको कमाई हो रही होगी। लेकिन इसका दूसरा पक्ष ये भी समझना जरूरी है सर कि एक तो बात ये भी हो रही है कि भाई इनसे वसूलना है, इतना पैसा लेना है, तो ये कंपनियां लाएंगी कैसे सर इतना पैसा? क्या ये बोझ भी हम लोग पर आएगा, आप पर आएगा, फिर आगे भविष्य में जो है नहीं तो टैरिफ बढ़ेगा? कंपनियां तो बढ़ा ही रही हैं टैरिफ। नहीं, आगे भविष्य में सर? आगे तो जून में इस साल बढ़ने की बात है, जून तक बढ़ने की बात है। माना ये जा रहा है कि जियो का IPO, जियो प्लेटफॉर्म्स का IPO आएगा 40,000 करोड़ उसके, का है। हाँ बिल्कुल, उसके बाद या उसके पहले टैरिफ हाइक हो सकते हैं। Okay. मोस्ट प्रोबेबली उसके बाद टैरिफ हाइक होंगे। जी, तो अच्छा, जून तक 2 बड़े इलेक्शन भी हो जाएंगे, तमिलनाडु और आपका वेस्ट बंगाल में इलेक्शन होने हैं, तो उसको लेके भी है। इलेक्शन के बाद जो है वो टैरिफ हाइक हो सकते हैं। जी, एक और बड़ा गेम जो सरकार कर रही है वो है कि जो कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री का जो एलोकेशन है या जो एक्सपेंडिचर है उसको सरकार ने कम किया बजट में। जो आप समझिए कि 34% इसको गिराया। पहले 81,000 करोड़ रुपए था, उसको घटा के 53,000 करोड़ रुपए कर दिया है। ओके। तो इनका खर्च यानी कम्युनिकेशन टेलीकॉम डिपार्टमेंट पे जो खर्चा था, जो उनका खर्चा था, उसको भी कट डाउन किया है। ओके। इसका मतलब ये है कि एक बड़ा खर्चा जाता था BSNL को, वहां पे भी कट मतलब आप डाउन कहना चाह रहे हैं कि कॉस्ट कटिंग भी कर रही है सरकार? बिल्कुल। सरकार का जो बजट को भी अगर आप समझेंगे तो सरकार ने बहुत सारी जगहों पे चीज़ों को कम करने की कोशिश की है। और एक बड़ा मसला उसमें ये भी है कि इसी साल सरकार को 5.5 लाख करोड़ के तो कर्जे चुकाने हैं। ओके, ओके। तो ये खर्च कम करने की स्ट्रेटजी है वो टेलीकॉम डिपार्टमेंट, मतलब टेलीकॉम सेक्टर पर भी दिखाई दे रही है। और BSNL के लिए अगर आप देखेंगे तो BSNL के लिए इस बार कोई बड़े पैकेज का ऐलान नहीं किया गया। पिछले सालों में अगर आप देखेंगे 80,000, 82,000, 60,000 करोड़ रुपए का सरकार स्पेशल पैकेज BSNL के लिए, पहले MTNL के लिए भी ऐलान किया करती थी। तो यहाँ जो है उससे भी सरकार पीछे हटी है।